HDFC म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया NFO लॉन्च किया जा रहा है जो कि HDFC BSE इंडिया सेक्टर लीडर इंडेक्स फ़ंड के नाम से जाना जाएगा। यह फ़ंड एक इंडेक्स कैटेगरी का फ़ंड है। वहीं इस फ़ंड के अंदर आप 7 नवंबर से लेकर 21 नवंबर 2025 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फ़ंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। बेसिकली ये फ़ंड एक इंडेक्स कैटेगरी का फ़ंड रहने वाला है और इसके अंदर अलग अलग सेक्टरों की जो टॉप सेक्टर के अंदर जो टॉप कंपनियां हैं, टॉप 3 कंपनियों के अंदर ही आपका निवेश रहने वाला है, जो हर एक सेक्टर की टॉप 3 कंपनियां रहेंगी। इसे आप एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें इसके अंदर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड टॉप की 3 कंपनियों की बात करें तो उसके अंदर HDFC बैंक हो गया, ICI बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया। वहीं अगर इसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर देखें तो इन्फोसिस लिमिटेड हो गया, टाटा कंसल्टेंसी हो गया, विप्रो हो गया। वहीं ऑयल एंड गैस के अंदर देखें तो इसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन हो गया। इसी तरीके से जो भी अपने सेक्टर की टॉप की 3 कंपनियां हैं उसी के अंदर आपका अलग अलग सेक्टरों के अंदर निवेश रहने वाला है। वहीं अगर आप इसके अंदर देखेंगे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर तो उसके अंदर भारती एयरटेल हो गया, इंडस्ट्रियल टावर हो गया, भारतीय हेक्सकॉम हो गया। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर टॉप 3 कंपनियां देखेंगे तो उसके अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड हो गया, मारुति सुजुकी इंडिया हो गया, टाटा मोटर्स लिमिटेड हो गया। इस तरीके से अलग अलग सेक्टर की जो टॉप की 3 कंपनियां हैं उसके अंदर ही आपका निवेश रहने वाला है। इस इंडेक्स का अगर एवरेजिंग रोलिंग रिटर्न देखें तो उसने पिछले 1 साल में 16% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 14% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों में भी 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स से करते हैं तो इसने पिछले 1 साल में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 13% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 10 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह HDFC BSE इंडिया सेक्टर लीडर इंडेक्स फंड रहने वाला है। यह फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं इसके फंड मैनेजर मिस नंदिता और मिस्टर अर्जुन अग्रवाल रहने वाले हैं। इसका अगर बेंचमार्क देखें तो उसका बेंचमार्क BSE इंडिया सेक्टर लीडर इंडेक्स फंड का रहने वाला है। इस फंड के अंदर आपका एंट्री और एग्जिट लोड नील है। वहीं इस फंड के अंदर आप केवल 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें टैक्सेशन की, क्योंकि इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आप जो भी इसके अंदर निवेश करेंगे, अगर आप उसे 1 साल से पहले बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा और अगर 1 साल के बाद बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। पर वो भी आपको तभी देना होगा अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ज़्यादा होता है और अगर उससे कम होगा तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।